हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि मैथ्स डे 3 है। और ये 30 डेज के सीरीज का आज थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो शुरू किया जाए इसको। अभी तक हम लोगों ने 2 दिन कर लिया है। जो भी क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं डिस्कस करने के साथ साथ। तो इसमें क्या है कि कंबाइंड क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। मोस्टली कवर कर लेते हैं सारे चैप्टर्स को। तो आपको क्या है कि सबसे पहले तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं हर एक चैप्टर में वो पता होना चाहिए। और उसके लिए हम वन शॉट वीडियो लाते रहे हैं, लगातार ला रहे हैं। तो आप पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। या तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जो जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसको देखिए, और जो नहीं समझ में आ रहा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखिए, ताकि क्या है कि क्लियर होता रहे हर एक चीज़। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज जो है डे 3 है ऑफ 30। शुरू करते हैं इसको फिर। और जो भी क्वेरी वगैरह हैं आप कमेंट वगैरह में बता सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो लेते आएंगे अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864। तो 864 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 3 का कितना पावर होने वाला है। तो 864 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 864, जब इसको कुछ इस तरह से किया जाएगा तो 323838, 3936, 332। अब तो 3 आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी टू टू का पावर 5 है। ये वाला तो 2 का पावर 5 है। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है, 3 का पावर 3। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। चलिए सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल है। तो पहले बात को ध्यान से सुनिए, इरेशनल और रेशनल में डिफरेंस क्या है। रेशनल जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है बात, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। रेशनल जो होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग, दैट इज पॉइंट के बाद वो जाके रुक जाएगा, एंड ये होगा। और अगर मान लीजिए टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रेकरिंग होगा, दैट इज इसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, तो इरेशनल फिर कैसा होने वाला है। तो इरेशनल ऐसा रहेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो कैसा रहेगा, नॉन रेकरिंग होगा। कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा। रेकरिंग या रिपीटिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर टर्मिनेटिंग है तो ये, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ही दो तरह का होता है, या तो वो रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग रहे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, तो वो कैसा रहेगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बात। तो ये इसका तो वैल्यू क्या होने वाला है, इसका वैल्यू पी बाई क्यू के तो ये फॉर्म में है। तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो सिंपल सा बात है कि ये रेशनल नंबर है। बात खत्म। आगे जाते हैं। सेकेंड, तो सेकेंड नंबर क्या है कि पॉइंट के बाद एक कुछ समय जा करके क्या हुआ, ये रुक गया है। तो अगर पॉइंट के बाद जा करके कुछ टाइम के बाद अगर रुक जाए, मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि डिजिट्स के बाद अगर रुक जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है और वो भी रेशनल है। इसमें पूछा है आपको इरेशनल कौन सा है, तो ये रेकरिंग है। रेकरिंग वाले केस में भी रेशनल। ये वाला देखिए 1 4 है, 1 1 4 है, 1 1 1 4 है, यानी रिपीट होता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ हर बार अलग वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द रेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स is shown in the figure for some polynomial px, the number of zeros। तो ये वाला जब हम polynomial बता रहे थे ना, तो उसमें ये बात हम बताए थे कि जो
ग्राफ जितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जगह पर मतलब उतना जीरोज होगा, यहाँ पे तो एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, दैट इज जीरो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के का क्या वैल्यू होने वाला है? एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ रहे हैं बात? अगर ये एक अल्फा है तो दूसरा कितना है? 1/अल्फा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू कुछ c/a आएगा, c तो ये रहा, बाय a दैट इज 6। हाँ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू -k+2, और 6 - 2 विल बी इक्वल टू -k, और k का जो वैल्यू आने वाला वो आ जाएगा -4, 4 नहीं -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये इज इनकंसिस्टेंट, तो बताइए के का वैल्यू क्या है? अच्छा, अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट वाला कंसेप्ट जरा सा देखिएगा, वो तो पॉलिनोमियल में कराया गया है वैसे तो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, मतलब कि एटलीस्ट इट हैज सॉल्यूशन, इट हैज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा। पर इनकंसिस्टेंट अगर है तो इसका मतलब है कि वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसके इसमें कैसा लाइन बनेगा, ये भी तो बात आया। तो जब भी नो सॉल्यूशन होता है उस केस में बनता है पैरेलल लाइन, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या क्या बनेगा, उसमें बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और एक और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चलिए तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता था, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, है ना? अगर इक्वल ही रह जाएगा ना सारा, अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो कोइंसिडेंट होने वाला है। ठीक है बात, चलिए। तो यहाँ पर से हम क्या ले लें, a1/a2। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। 2k-1 प्लस, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से हम वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ से हो गया 3, यहाँ पर से नीचे ले आते हैं 2k-1 इक्वल, हाँ इसके इक्वल किसके रहेगा ये, यहाँ से 1/k-1 नॉट इक्वल, यहाँ से आ जाएगा -1 क्योंकि ये उठ करके हमेशा इधर जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा सा वॉइस वगैरह ठीक है कि नहीं है चेक कर लेते हैं जरा। हाँ ठीक है, ये सही तो है सब कुछ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा हम। चलिए, बाय माइनस का 2k-1, तो इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो ये उधर उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा 3k-3, इधर से आ जाएगा, हो जाएगा 2k-1। पुट कीजिए इधर, इधर वैल्यू को ले आई तो k का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो वो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है ना? चलिए अगले में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब कि उनका सम कितना है, 90 है, एंड ए इज एक्स, देन विच इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड बी इज डिनोटेड बाय। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को जोड़ने पर मतलब 90 आना चाहिए। ये एक्स है तो एंगल बी के लिए कितना हो जाएगा, 90 - x। कौन सा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, चलिए अगले में आते हैं, 7 नंबर। A quadratic equation whose one root is 2 and the sum of whose roots is 0, सम ऑफ रूट्स 0 है,
एक रूट उसमें 2 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि दूसरा रूट -2 है, तभी तो इनका सम कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ से तो आप बात को समझ सकते हैं ना। -2, तो अब बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करके बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है, फिर बाकी हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, है या नहीं है। तो सम ऑफ रूट्स अगर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, माइनस में सम ऑफ रूट्स तो 0 है, तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 इंटू -2 दैट इज -4 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 8 में, इतना हैज, इनको क्या होगा, नो रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या डिस्टिंक्ट रूट। तो सबसे पहला डी का वैल्यू हमको चाहिए होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 4, 4ac, 144, 144 कितना हो गया, ये 0 हो गया। अगर डी 0 होता है तो कैसा रूट बनता है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल, लेस देन 0 नो रियल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस बिटवीन ये ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मतलब कि 1 माइनस 6b बाई 2b माइनस 1 बाई 2b, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर से देखिए, जब ये और ये खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6b बाई 2b, b से b कैंसिल, माइनस का 3 आंसर आएगा, -3। नेक्स्ट, a b and c are in ap with a common difference d, then what is the value of a minus 2b minus c। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब 3 नंबर एपी में होता है, तो ये बात हम बता चुके थे, जब 3 नंबर एपी में होता है तो बीच वाले का डबल पहले और आखिरी वाले के बराबर होता है। तो यहाँ पर से अगर हम लिखना चाहें इसको 2b को, तो इसको क्या लिख देंगे, a प्लस सी माइनस सी, फर्दर ब्रैकेट जब खुलेगा कुछ ये रहेगा, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 2c, तो इसमें क्या कहा था वैल्यू, ये क्या हो गया, देन द वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी है, देन द वैल्यू ऑफ ये, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये चीज यहाँ नहीं लगाना है, रुकिएगा भाई, डी का वैल्यू कुछ ला करके देखते हैं यहाँ पर से, अगर यानी कि इन सब का वैल्यू ना पुट करना पड़ेगा तभी कुछ आने वाला है। जैसे b में से a को घटाएंगे तो a भी d के बराबर आएगा, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस डी के। फर्दर c में से जब b घटाएंगे तो वो भी d आएगा और c का वैल्यू हो जाएगा d प्लस बी के। बात समझ में आ रहा है। अब b का वैल्यू यहाँ पे हम ला के रख देते हैं, क्यों, हो सकता है ना ऐसा, अगर हम b का वैल्यू यहाँ पर से उठा के इधर ले आए तो c का वैल्यू कुछ a प्लस 2d हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे रख देते हैं वो वैल्यू, b का वैल्यू रख देते हैं, ये रहने देते हैं, क्या काम तो हो जाना चाहिए ऐसे में, मतलब यहाँ पर हम a का वैल्यू a रहने देते हैं, 2 इंटू बी का वैल्यू a प्लस डी रख देते हैं, ठीक है, और जो c का वैल्यू है वो भी रख देते हैं a प्लस 2d, जो वैल्यू यहाँ से निकाले थे, a माइनस 2a माइनस 2d माइनस a माइनस 2d, ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2a और एक सेकेंड माइनस का 4d, -2a -4d, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा अच्छे से फिर उसके बाद ही बनाइएगा। ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, फिगर तो बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, बी बराबर है क्यू के, ये वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है, आर बराबर सी के, आर बराबर डबल दे देते हैं सी के, और ए बी बराबर 2 QR के, ए बी इक्वल टू 2 QR, ए बी अगर एक्स है, सॉरी, अगर क्यू आर एक्स है
ये अगर क्यू आर एक्स है तो ए बी कितना हो जाएगा, 2x के हो जाएगा। ठीक है ना बात। अब बात को सुनिएगा, अगर दो एंगल बराबर दिया है तो तीसरा एंगल तो आपस में तो रहना ही रहना है बराबर। हाँ, तो ये ट्राइंगल क्या सिमिलर हो सकता है? अच्छा, कोई ऑप्शन क्या है, एक मिनट। ऑप्शन है नाइदर कन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, कन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट और कन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो कन्ग्रुएंट तो ये है नहीं, पहला बात। क्योंकि कन्ग्रुएंट होने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, दैट इज एस एस एस, एस ए एस, या ए एस ए, या फिर आर एच एस, यही तो क्राइटेरिया है। तो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर किधर रहा है? बस दो ए प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और ए प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी के लिए है। तो यहाँ पर से हम क्या चीज में जा सकते हैं कि दे आर सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट। नेक्स्ट, एक्स ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल। चलिए, एक्स ओ वाई जेड इज अ rectangle. Next, if x is minus 3 comma 0, o is 0 0, that is origin पे ही है, ठीक है। y है 0,4, 0,4 कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, और z का वैल्यू है x कॉमा y के। क्या इसमें पूछा है, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हर एक दोनों डायगोनल का लेंथ कितना होगा। तो ये चीज डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट में 4 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 16, 0 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 16 और 9 हो गए 25, बाहर में आने वाला है 5, प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। 5 यूनिट्स। नेक्स्ट, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक थीटा एक एक्यूट एंगल है इस तरह से कि कॉस थीटा बराबर 3 और बाई 5 है। हम ये बात बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में कि जब आप इसको लेंगे एमसीक्यू में, डायरेक्ट 3 5 ले सकते हैं। 3 अगर बी है, 5 अगर क्या है, एच है, तो p निकाल सकते हैं। p कितना हो जाएगा 4, कैसे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट में जाएगा 16, 4 आ गया। अभी आप वैल्यू आकर के पुट कर दीजिए। साइन थीटा पूछा तो साइन थीटा दैट इज 4/5। टेन थीटा पूछा, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर, यानी 2 बार इसको लिख देते हैं। फर्दर इसको जब सॉल्व किया जाएगा, 16 माइनस एलसीएम हो जाएगा 15/15 डिवाइडेड बाय 32/9। ठीक है, यहाँ आ रहा है 1/15 इंटू 9/32, कितना आ रहा है ये, 3/160। किधर है, ये रहा। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल है, सी पर 90, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ बी। एसी, एसी कितना दिया हुआ है, एसी इज √3 BC। अब BC यहाँ है, चलिए बी पे है 5, तो फाइंड इट्स वैल्यू। अच्छा, 5 का वैल्यू पूछा है। सी पे 90 है, अगर ये x है तो ये कितना है, √3x। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम tan phi लगाएं, वो कितना हो जाएगा, AC/BC, tan phi √3x/x। टेन टेन फाइव का वैल्यू दिया हुआ है √3, और कितने का, टेन कितने का वैल्यू √3 होता है, तो वो होता है tan 60 का। तो यहाँ से थीटा, सॉरी, फाइव कम्स आउट टू बी 60। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 30 centimeter from the center of the circle of radius 5 centimeter। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट P एक सर्कल हम बनाते हैं। क्या परफेक्ट, परफेक्ट बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of कितना, 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर, ये गया, ये 13 है, लेकिन ये वाला बोला 5, ये वाला पूरा कितना हो 13। चलिए, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स दैट इज पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन, तो पी क्यू यहाँ से यहाँ और पी आर
यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया गया, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया R। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू, सॉरी पी क्यू, ये पी क्यू ओ आर, इसका एरिया पूरा पूछा है। ये बात ध्यान में रखना है कि टेंजेंट के साथ यहाँ 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये पूरा का पूरा 13 है, ये 5 है, एरिया पूछा है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 169 माइनस 25 दैट इज 144। रूट में 144 तो 12 आ गया है। ये वाला वैल्यू भी 12, और टेंजेंट्स कोई बाहर पॉइंट से ना बराबर होता है, और दो ही टेंजेंट एक बाहर पॉइंट से सर्कल पे बना सकते हैं, तो ये दोनों बराबर है। अब इसमें आकर के ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12, और सेम इसमें भी आएगा, 2 से 6 बार में, तो 30 आ रहा है, यानी कि दोनों में 30 30, तो टोटल क्वाड ये जो क्वाड्रिलेटरल आया पी क्यू ओ आर का, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा का ना, दो ट्राइंगल है इसमें। नेक्स्ट है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ये रहा हेमिस्फेयर, इसके ऊपर में ये रहा कोन, ठीक है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस जो दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, जितना रेडियस है ना उतना ही हाइट है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये जो क्या है, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर भी सेम है, एच भी सेम है, तो इसको भी हम पाई आर क्यूब लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ऐड कर लिए दोनों को एलसीएम लेकर के, तो ये 3/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3 से 3 आपस में कट जाएगा। आंसर आ रहा है पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आर का वैल्यू रख दीजिए 1, दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशनशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक में ही करा चुके हैं। 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल टू मॉड, किधर है, 3 टाइम्स मीडियन minus 2 times mean equal to mode. The probability of getting a bad egg in a lot of ये is इतना। तो बताइए नंबर ऑफ बैड एग्स कितना होगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। 0.035 प्रोबेबिलिटी आया है, तो ये प्रोबेबिलिटी कब आया होगा, जब हम x को टोटल x दैट इज 400 से डिवाइड किए होंगे। बात को समझिएगा अच्छे से। तो ये हो गया 100, सॉरी 1000, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, अपॉन में 10 इक्वल टू एक्स का वैल्यू। ये 110 गया, एक्स का वैल्यू आ गया 14। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन क्या है, पॉइंट इतना हैज द इमेज ये। अब हम 0 3 को अगर प्लॉट करें तो कुछ वाई एक्सिस पे आएगा, ये अगर 0 लें तो ये 0 3 हो जाएगा। इमेज बोला, इसका इमेज आप इधर लेकर के आइएगा यहाँ पर, तो कुछ 0 - 3 ही तो आएगा। ये तो सही है, एकदम सही है। आगे बढ़े, इमेज इसका यही हो सकता है, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ए नंबर। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज, ये दो सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन इज, ये मीडियन का रेशियो ये दिया है। हाँ होता है, होता है, साइड का रेशियो, रेशियो ऑफ साइड वो बराबर होता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर के, वही बराबर होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर, सॉरी सॉरी एक मिनट, अगर हम बात करें ना, जैसे ए और बी अगर साइड है, तो ए बाई बी का जो रेशियो होगा दो सिमिलर ट्राइंगल का अलग अलग का, वो बराबर होगा उनका P1/P2 के। और वो बराबर जो होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, जब एरिया का हम निकाल रहे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एरिया निकालना है, तो एरिया का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा,
ये बात को ध्यान में रखिएगा। खैर, जब हम ट्रायंगल पढ़ा रहे होंगे तब इसको हम क्लियर अच्छे से बताएंगे, वो उधर वन शॉट में आकर के आप देख लीजिएगा। पहले तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिवाइडेड बाय अ लाइन इन इक्वल रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर दो साइड क्या है, अगर दो साइड डिवाइड कर रहा है, इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन इन इक्वल रेशियो। ना ना ना, हाँ हाँ, ठीक तो है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हाँ, ये सही है, सही तो है। पर क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? नहीं, रिलेशन नहीं है दोनों का। तो इसका मतलब है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस बस। अब जरा सा हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, इधर में एक स्लाइड का जरूरी पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है तो। चलिए, इसमें आते हैं सबसे पहले। ये क्वेश्चन एकदम एकदम उसको तो आप इम्पोर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम मार्क करके चलिए कि आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए, तो इसमें हम बनाना शुरू करें जरा। क्वेश्चन में जरा कलर चेंज करते हैं, बड़ा देर से एक ही कलर चल रहा है। ये ठीक है। चलिए, तो लेट अस एज्यूम, हम ऐसे तो चलते थे। लेट अस एज्यूम दैट √2 + √3 इज ए क्या, रेशनल नंबर है। ऐसा लेट कर लिया कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या, a/b के फॉर्म में तो लिख तो सकते हैं। वेर a एंड b, एक मिनट, a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है इतना। अच्छा, अब क्या कर रहे थे अगले स्टेप में? अगला स्टेप था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6। इतने से तो सहमत है ना? ये रहा इसके बराबर। तो अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो इसको 2√6 लिख देते हैं, इसको a² / b² लिख रहे हैं, और ये माइनस में 5 हो जाएगा। अब सिर्फ इधर √6 रहने देते हैं, इधर लेकर के आते हैं, एलसीएम हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2b। ठीक। सिंस, अब यहाँ लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सिंस a b 5 एंड 2 आर इंटीजर्स, इंटीजर्स या फिर हम लिख सकते हैं कि दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर्स, या तो एक मिनट, इतना ना कीजिए, इसको इसके अलावा ये लिखिए कि सिंस a/b इज अ रेशनल नंबर, सो a² / b², यहाँ पे b² है, a² - 5b² / 2b² will also be a रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। but but it is known that but it is known that √6 is a, ना, ये लाइन नहीं, कुछ और। क्या कुछ और? सो √6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर के बराबर आएगा। बट यहां पर से इट इज नोन दैट √6 इज एन
irrational number. Therefore, our assumption is wrong. Yeah, contradiction arises when we assumed root 2 plus root 3 to be rational number. So as our assumption is wrong, and if our assumption is wrong, then root 2 plus root 3 is an irrational. रेशनल नहीं है तो irrational ही तो होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन दो पार्ट है, ये 21 था। अब आते हैं जरा हम 22 पे। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको देखें, ये कुछ हटने का है क्या। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, चलेगा। हाँ, चलिए 22 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इन द पेयर ऑफ इक्वेशन ये इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। पॉलिनोमियल में बताया गया है, पढ़ा चुके हैं वन शॉट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के होना चाहिए। चलिए यहाँ सही है, a1/a2 2 बाय p शुड नॉट बी इक्वल टू 3 बाय माइनस का 6। अब इसको सॉल्व किया जाए तो p इज इक्वल टू p इज नॉट इक्वल टू -4। तो p का क्या वैल्यू होगा फिर? p कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट -4। समझ रहे हैं बात को? p का वैल्यू कुछ भी होगा, बस -4 नहीं होना चाहिए, बस। तो अब होना क्या चाहिए ये भी तो लिखने का होगा। तो p बिलोंग करेगा किधर से? सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -4। तो पूरे रियल में नंबर में से हम -4 को घटा दिए। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का दो पार्ट है। हम 23 इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं। अभी हम अटेम्प्ट सारा कर रहे हैं, और का मतलब नहीं है यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, अच्छा सॉरी, वेयर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये मीट। Find the coordinate of a point where the diagonal of the parallelogram formed by joining the points A meet. चलिए ये रहा, क्या रहा? पैरेललोग्राम। ये रहा ए बी सी और डी। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, -1। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 4, 3। डी का है 1, 2। बोला कि कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जहां पर कि डायगोनल दोनों मीट करता है। डायगोनल जहां मीट करता है पैरेललोग्राम का, वो उसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो AC का अगर हम मिड पॉइंट निकालना चाहें, अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालना चाहें, क्या आजकल हो गया है इसमें पॉपअप हो जाता है। हाँ, AC का अगर मिड पॉइंट निकालना चाहें तो कैसे मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 प्लस x2/2। AC का मिड पॉइंट दैट इज O का कोऑर्डिनेट। तो हम O का अगर x, y निकालना चाहते हैं तो 4, -2 दैट इज 2/2, 3, -1, 3 प्लस -1 तो हो जाएगा 2/2। तो कुछ आ रहा है कितना? 1, के। क्लियर है बात यहाँ से? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ही, बट सेकेंड पार्ट। एक मिनट, चलिए यहाँ से ठीक रहेगा। बी नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इनटू 4 पार्ट। मान लिया ये ए है, बी है, इक्वल पार्ट्स बोला। ए का कोऑर्डिनेट -4, 0 कहाँ होगा? कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट साइड में। किधर होगा? वाई एक्सिस पे, ऊपर के साइड में। 4 पॉइंट मान लिया
4 इक्वल पार्ट में, ये लीजिए, ये लो, 4 पॉइंट हो गए, चारों इक्वल पार्ट है तो 1 1 1 1 दे दिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अगर हम यहाँ पर से इसका पी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ, इसको हम कंसिडर कर लेंगे 3, क्यों, क्योंकि 1 1 1 और ये 3, तो 1:3 का रेशियो हो गया। तो 3 इंटू, अगर पी का निकालना चाहें तो 3 इंटू -4 क्या होता है, क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, आपको सब कुछ लिख करके वहां देना है क्या, mx2 माइनस, सॉरी mx2 प्लस, अगर mn से डिवाइडेड है तो nx1 बाय m प्लस n, कॉमा कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ये कुछ a भी है, हाँ, यहाँ पे p पे डिवाइड कर रहा है और n के रेशियो में यहाँ पे x कॉमा y है, x1 कॉमा y1 और यहाँ पे x2 कॉमा y2 है, तो फिर ये काम चलेगा। ठीक है बात, चलिए आइए, 3 इंटू -4 दैट इज -12 प्लस 1 इंटू 0 0 अपॉन 4, क्यों, 3 प्लस 1, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6 6/4। तो p का जो कोऑर्डिनेट निकलने वाला है वो आएगा -3 कॉमा, एक मिनट, -3 कॉमा 3/2। ये तो कुछ अल्टर आ गया, अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। p आ गया, अब p को रहने देते हैं, q निकाल लेते हैं। तो p a q का मिड पॉइंट तो है p, तो तो एक काम करते हैं, q निकालते हैं, इनका मिड पॉइंट अगर है q, तो q होगा ए बी का मिड पॉइंट, तो ए बी का मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 -4/2, y1 प्लस y2/2, तो 6/2, ये आ रहा है कितना, -2, 3 है। ठीक है, q भी मिल गया, r के लिए q और b का मिड पॉइंट है r, तो r विल बी इक्वल टू q का प्लस ये, तो ये हो जाएगा -2/2, कॉमा यहाँ का 3 है और यहाँ का 6 है, दैट इज 9/2। तो कितना कितना आ रहा है, -1 और 9/2। तो ये रहा आपका 3 आंसर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो वही सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बोला था, हो चुका। अगले बात है, ये भी 2 पार्ट में है, हाँ इसको भी जरा सा देखते हैं। ए और बी रहेगा, ये वाला पार्ट हो गया ए, ये वाला हो गया बी। इधर भी है, लिख दे, अरे रे एक मिनट, इधर एक ही क्वेश्चन है, अच्छा स्लाइड चेंज्ड है, एक यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, नया स्लाइड ऐड करना होगा, जरा सा रुकिएगा एक सेकेंड। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए इसको, हाँ बस ये वाला इधर रहेगा, ये रहेगा बी, रहेगा ये। चलिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये बराबर इसके चलिए तो बनाना शुरू करें, क्यों, तो एलएचएस में आते हैं। तो अगर हम 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ तो ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, क्यों, 1 प्लस साइन ए से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, साइन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट से बाहर होने पे कॉस ए आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों के नीचे कॉस ए, इसके भी नीचे कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए और ये हो जाएगा टेन ए। ठीक है, चलिए आरएचएस में आते हैं। 1 बाय, तो सर ये तो हो गया ना, ये हो गया, अगले क्वेश्चन में प्रूव दैट ये बराबर इसके। चलिए एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस में आते हैं पहले, 1 बाय, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर उसके होना चाहिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तरह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल है, 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज, ठीक है ना, इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड, ये भी प्रूफ्ड। अगले में आता है 25th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक जैक्स, ब्लैक किंग्स और ब्लैक एसेस हटा दिए गए। तो ब्लैक जैक कितने, दो। ब्लैक किंग कितनी, दो। कितने, दो। ब्लैक एस कितने, दो। हटा दिया। किधर किधर, स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड, 13 13 पत्ती दोनों में। चलिए, अ कार्ड इज देन ड्रॉन, 6 कार्ड हटा दिया। तो पहले अब हम, जो मेरा काम होगा वो काम चलेगा किस पे, रिमेनिंग कार्ड्स के ऊपर काम होगा। दैट इज 52 में से दो, चार और छः, छः पत्ती तो हट गया। दैट इज 46 कार्ड है, भी 46 ही सभी के डिनोमिनेटर में होगा। अब बताइए कि रेड कार्ड, क्या रेड कार्ड हटा था, रेड कार्ड नहीं हटा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, एक मिनट रुकिएगा जरा, रेड कार्ड, चलिए रेड कार्ड, रेड कार्ड तो हटा नहीं था। रेड 13 13 26 पत्ती होती है रेड कार्ड। चलिए, 2 से 13 बार में, 2 से 23 बार में। नेक्स्ट सेकंड, नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड। तो डायमंड कार्ड है कितना, 13, 13 पत्ती नहीं होना चाहिए। तो अगर 13 पत्ती नहीं होना चाहिए तो 46 में से 13 हट जाएगा, दैट इज 33/46। किसी से नहीं कटेगा, हो गया काम खत्म। अगले में आते हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद नहीं करेंगे। ये भी ए, ये बी। लेके तो वैसे 30 तक आए थे, पर थोड़ा समय का इशू है। देखते हैं इधर, एक सेकंड रुकिएगा, इधर बस पी रहेगा। चलिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एंड ए बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन बोथ मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम पहले बनाना चाहें, पहला हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। 3x + 4y = 10, इधर से आ रहा है 2x - 2y = 2 के। तो एक काम कर रहे हैं ना, क्या कर लें, दूसरे वाले इक्वेशन को, ये अगर 1 है, दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, तो ये कुछ 4x - 4y = 4 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं। जैसे इसको ऐड किए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 7x हो जाएगा, और 6 और 4 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 2, किसी में भी रख दीजिए, y आ जाएगा, जैसे यहीं रख दे रहे हैं। तो 8 8 - 4y = 4 क्या आएगा, और y कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। क्यों, उठ के इधर जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब सब्सटीट्यूशन अगर लगाएं, सब्सटीट्यूशन मेथड, दोनों बोला है तो दोनों मेथड तो लगाना तो जरूरी है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में पहला वाला वैल्यू को हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3x आ जाएगा कुछ 10 - 4y, और ये जो x आएगा वो आएगा 10 - 4y पूरे के नीचे 3। इक्वेशन 2 में ले जाके इसी वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10, 10 - 4y अपॉन में 3 माइनस 2y = 2 के। चलिए, 2 इंटू 10 20 माइनस 8y माइनस 6y = 6 के। 20 माइनस 14y = 6, और y कम्स आउट टू बी 1। अगर y 1 है तो x का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे ले जाके हम पुट कर सकते हैं। 10 - 4 × 1 4/3, ये आ जा रहा है 2। दोनों में से वैल्यू तो वही आने वाला है, ठीक है, बट प्रोसेस अलग है, वो देखना है आपको।
इसी का बी नंबर कर लेते हैं, आखिरी है ये। A fraction becomes इतना if 1 is added to both the numerator and denominator. If 5 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction becomes, चलिए हम न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y करते हैं कंसिडर। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कुछ x बाई वाई रहेगा, है या नहीं है। अब फर्स्ट केस में आते हैं, फिर सेकंड केस में जाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, काम खत्म। पहला में बोला कि अगर 1 दोनों में जोड़ दिया, ये हो जाएगा, ये आ रहा है -1 की, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस, अगर दोनों में से 5 को घटा दिया जाए, x में से भी 5 और y में से भी 5, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे, 4 से। इक्वेशन 2 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 5 4 ज़र 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देते हैं, तो ये 4y और एक सेकेंड ऐड नहीं करना होगा, घटाना होगा। पूरा क्यों मिटा दिए। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन जो कितना है, 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, दोनों को घटाया, ये चला गया। 3x इक्वल टू 21 आ गया, x का वैल्यू आ रहा है 7। अगर x 7 है तो y कितना होगा, किसी इक्वेशन में पुट करते, इसी में ले आते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 5 के, दैट इज 14 माइनस 5 और 9। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी क्या, x बाय वाई और 7/9। चलिए, बाकी दो चार क्वेश्चन और है, जरा देख लीजिए आप क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक ये रहा, एक ये रहा, फिर दो इधर है, वो अगले वीडियो में इसको लेकर के ही बनाएंगे हम, ठीक है। और ये है, वही क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है बस। और ये है, 1 मिनट, इसको इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको भी ए है, ये बी है, ठीक है। ये हो गया 30 31 आखिरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हुआ है, यहाँ पे। चलिए, और बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।